सफाई अभियान से? हाँ, स्वच्छ अभियान। मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बनाइए। वो मीडिया में हम जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई बात कहनी हो? हाँ, मैं दिल्ली सिविल डिफेंस से हूँ और हमारा उद्देश्य रहता है भारत की सुरक्षा। मैं भी एक नागरिक हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत में पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है उससे हम रोक लगा रहे हैं जिससे पोल्यूशन बचे। और इसी के तहत हम आज पंजाबी बस्ती नांगलोई में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। थैंक यू। स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम सुनते ही सामने आती है कोई फ्यूचर में बनी हुई सिटी जिसमें कई सारी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जब एक्चुअल स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी तब इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो फिर एक्चुअल में स्मार्ट सिटी होती क्या है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो गलत परसेप्शन स्मार्ट सिटी के बारे में सामने आ गया है आज, उसके पीछे का रीजन है टीवी, मास मीडिया, इंटरनेट, इन पर दिखाई जाने वाली वीडियोस। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी स्मार्ट सिटी मिशन की बात होती है, कोई भी शहर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा इसके बारे में चर्चा होती है, तो प्रमोशनल मटेरियल में लोगों को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक चीजें बताई जाती है, जिसके कारण ऐसी इमेज आती है कि जैसे कि पूरे के पूरे शहर का कायापलट होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी उस समय से ही अपने वेबसाइट पर क्लियरली डिफाइन किया है कि एक स्मार्ट सिटी होती क्या है। इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो स्मार्ट सिटी एक ऐसी परियोजना है जिसका अल्टीमेट गोल है किसी सिटी की बुनियादी सुविधाओं को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि आने वाले कई सारे सिटीज के लिए ये इंस्पिरेशन बन पाए और इन जैसी सिटीज को अपना गोल कई सारी दूसरी छोटी सिटीज मानने लगे। और ये करके दिखाने के लिए एक सिंपल 10 पॉइंट रेजोल्यूशन, सिर्फ 10 पॉइंट्स किसी भी सिटी को फॉलो करने होंगे आज गवर्नमेंट के हिसाब से उसे स्मार्ट सिटी बनने के लिए। इन 10 पॉइंट्स में एडुकेट वाटर सप्लाई, एडिक्वेट इलेक्ट्रिक सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर पुअर, रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजंस जिसमें पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन और एल्डरली पर ज्यादा ध्यान रखा जाए, और आखिरी है हेल्थ एंड एजुकेशन। इन 10 पॉइंट्स पर कोई भी सिटी अगर अमल पा लेती है और ये सुविधाएं अपने सिटीजन्स को वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर लेती है तो उसे स्मार्ट सिटी इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से कहा जा सकता है। और हमारे देश में फिलहाल अभी कुछ सिटीज़ ऐसी है जो इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स में बहुत अच्छा कर रही है। पर्सनली दोस्तों, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर इनमें से सिर्फ 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एक्चुअल में कुछ काम हुआ है, जबकि बाकी 3 पॉइंट्स को बिल्कुल भी हाथ लगाया नहीं गया है। डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर सच में एक्चुअल में मेरे यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन, सेफ्टी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हो पाया है। आप जहाँ पर रहते हो मे बी वहाँ का सिनेरियो अलग हो, मे बी सारी चीजों पर अमल कर लिया गया हो या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई हो। तो मेरा वीडियो बनाने का पीछे का मकसद ये था कि सिर्फ लोगों का जो परसेप्शन है कि स्मार्ट सिटी एक्चुअल में होती क्या है उसे चेंज करने की कोशिश की जाए, एक्चुअल में रियलिस्टिकली स्मार्ट सिटी मिशन का गोल क्या है वो लोगों तक पहुंचा जाए। और मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी एक बुनियादी गलत नाम दिया गया है इस मिशन को। इस मिशन का नाम मे बी सिटी बेटरमेंट या सिटी अपग्रेडेशन मिशन हो सकता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सिटी स्मार्ट सिटी मिशन में सिलेक्ट हुई थी तो उस पर एक्चुअल में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आपको पिछले कुछ सालों में चेंजेस देखने मिले हैं सिटी की हैंडलिंग में? अगर आए होंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।